आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंट्री का। ठीक है, जो भी हम बनाते हैं, जिसका भी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हमने क्या है कि फिजिकली तो बना लिया, बट हम उसे लाइन पे सैप के अंदर कैसे उसको हम देंगे। ठीक है, जो भी अभी तक हमने जो भी सीखा है कोड क्रिएशन से लेके वैल्यूएशन टाइप एक्सटेंड तक का, उसके बाद का प्रोसेस है ये। जो आपने सब चीजें कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो आपने कर दी, सारी कॉस्टिंग करने के बाद जो आपका आइटम है, जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको आप सैप के अंदर कैसे आप उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे उसको एंट्री लगा के आप शो करेंगे, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए एक कोड शो है स्क्रीन पे आपके। ठीक है, डी कॉलम ये आपका कोड है, इसकी डिस्क्रिप्शन है आगे और क्वांटिटी है। तो 10 पीस की क्या हमें इसकी प्रोडक्शन एंट्री जो है वो चाहिए। तो प्रोडक्शन एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम चेक कर लेंगे इसका MMB में, MMBE एंटर। यहाँ पर कोड, नीचे प्लांट, जो भी प्लांट है, नहीं 103 है, 1083 प्लांट 1083 का ये। उसके बाद यहाँ से जो स्टोर लोकेशन है, हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक्सक्लूड करेंगे F8 से। तो देखिए, ठीक है, बैक जाएंगे। हम इसे क्या करेंगे, जो 207 है इसको 207 नहीं करके हम इसको 253 करेंगे। 253 कर दीजिए इसको, 253। अब एक्सक्लूड कीजिए, वहां पर जो है कोड जो है वो गलत मेंशन हो गया है। तो देखिए इसमें भी कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, ये 99 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम 10 पीस की एंट्री जो है इसके लगा के देंगे। इस कोड को कॉपी कीजिए आप। ये जो हमारा MFGA वाला इन हाउस है, हाँ, ये इन हाउस है। ये जैसे हमारा स्क्रैप हो गया। नहीं, ये जो आपका रिवर्क हुआ है, रिवर्क को जो भी मेटल पड़ा हो सब कौन में आपका शो होगा। तो अब क्या करना है, कोड कॉपी करना है। कोड कॉपी कर लीजिए इसको ऐसे। कोड कॉपी करने के बाद वहाँ एक्सेल में जाइए, यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कोड है वो कोड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको बैक जाना है यहाँ से और बैक आना है। प्रोडक्शन एंट्री के लिए सबसे पहले टी कोड होता है ZCO01, ZCO01। तो ऐसा सर्फेस खुल के आएगा। मटेरियल में आपको मटेरियल कोड, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट में जिस भी प्लांट में उसका फॉर्म मेंशन है, ठीक है, मेंटेन किया आपने। उसके बाद प्लानिंग प्लांट है, इसमें भी आप 1083 मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई जो है इतना कंपलसरी नहीं। उसके बाद ऑर्डर टाइप में हम क्या करते हैं, S001 टाइप करते हैं, क्योंकि सेमी फिनिश्ड गुड है। अगर आपकी ना समझ इसे क्लिक करके देखिए जरा, देखिए हम S001 क्यों करते हैं, क्योंकि एक सेमी फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखिए इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, साथ में टोटल क्वांटिटी और जो है इसके डेट भी आती है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है आपका जो ब्लैंक वो पड़ा हुआ है, उसमें आपको 10 करना है। यहाँ पर 10 करना है आपको, क्योंकि हमें 10 की जो प्रोडक्शन एंट्री जो है वो लगानी है। ठीक है, उसके बाद नीचे जहाँ पर एंड लिखा, हमें कैसे पता 10 करने प्रोडक्शन एंट्री? जितना भी आपको लाइन से बताएं कि इतना हमारा प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, अगर आप उस डिपार्टमेंट के हैं तो आपको पता होगा कि आपने कितना मैन्युफैक्चर किया है, या फिर आपको बताएंगे जो मैन्युफैक्चर करके हमने इतनी क्वांटिटी जो है वो बना ली है। तो उसके बाद जो प्रोडक्शन एंट्री होती है, प्रोडक्शन के बाद क्वांटिटीज में आपने क्वांटिटीज फिल कर दिए, जितनी भी होगी 1 2 3 1000 1200 जितनी भी है वो क्वांटिटी आपको जो है मेंशन करनी है। जैसे हम इसमें एक 10 का जो आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं कि 10 क्वांटिटी हमने बनाई है। ठीक है, उसका जहाँ पर एंड लिखा हुआ उसमें आपको डेट मेंशन करनी है, जिस दिन आप एंट्री लगा रहे हो, करंट डेट 26। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर आपको बैक जाना है। उसके बाद जो वहां पर फ्लैग बना हुआ ग्रीन कलर का, बिल्कुल ये आपको रिलीज करना है। जैसे आप रिलीज करेंगे ये हाईलाइटर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीज होगा, इसका मतलब अब उसमें आप क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, तो रिलीज हो चुका है। ठीक है, ये आपको प्रोडक्शन ऑर्डर सेव करने से पहले रिलीज जरूर करना, नहीं तो जो वहां पर आपका जो ऑर्डर है वो सेव नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद देखिए ये आपको एक ऑर्डर नंबर देता है। ठीक है, जैसे आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है इसको। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। नहीं, यहाँ पर नहीं आना, वहीं पर जाइए सेल के अंदर, हाँ बैक। उसके बाद आपको टी कोड टाइप करना है, ZCO11N, ZCO0 नहीं, ZCO11N। कंफर्मेशन नीचे ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर में, ठीक है, पेस्ट करते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं।
एंटर करने की जो भी डिटेल है उस कोड की जो डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटीज है, साथ में इसके 10 क्वांटिटीज में आपको ये भी बताएगा साथ में सेटअप में कि कितने मशीन आवर्स उसमें लगे हैं और कितने लेबर आवर्स जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, मिनट्स का कि मतलब आवर्स में है कि मिनट्स में है, वो सब इसमें शो होगा। थोड़ा और नीचे आएंगे तो और डिटेल आपको शो हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, वो भी आप टाइप कर सकते हैं, बट अभी हमें इसमें कुछ टाइप नहीं करना। ठीक है, हमें ये जो ऑर्डर है वो कंफर्म करना। उसके बाद क्या, गुड्स मूवमेंट है, ऊपर गुड्स मूवमेंट पे क्लिक करना आपको, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए यहाँ पर जो आपका बॉम्ब शो होता है सबसे ऊपर, जिस कोड की आप एंट्री लगा रहे हैं, यानी जिस कोड में आप जो कोड जनरेट होगा, जो कोड आपको चाहिए अभी। ठीक है, और नीचे वो कोड है जो उसके बॉम्ब में लगे पड़े हैं, यानी ऊपर वाला कोड कैसे बना है इन दोनों कोडों को लेके, यानी अनपेंटेड और जो बॉर्डर आपका शो हो रहा है वो बॉर्डर और अनपेंटेड बॉक्स लेके आपका जो ऊपर वाला कोड जनरेट हो रहा है। इससे इनमें मूवमेंट टाइप जो होती है 101 होती है, जिसकी हम एंट्री लगाते हैं, और जो भी एंट्री लगा के हम कंज्यूम करते हैं जो भी, वो 261 उसकी मूवमेंट टाइप होती है। ठीक है, उसका जो वैल्यूएशन टाइप है, वैल्यूएशन टाइप जो आपके तीनों फिल होने चाहिए, जैसे कि अभी फिल हो रखे, और साथ में आपका बॉर्डर बैच भी होता है जैसे अभी शो हो रहा है, तो ये बैच भी आपको पुट करना। साथ में आपकी स्टोर लोकेशन सही होनी चाहिए कि ये कहीं गलत तो नहीं है, क्या पता। इसमें ये सब चीज क्या है, MNP MNG सब ये सारे बैच है। MNP MFG में तो आपका कोड जनरेट हो रहा है क्योंकि आप इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो। बाकी आपका बॉर्डर और ये जो आपका 101 फैब्रिकेशन है, ये क्या है, आपका बाहर से परचेज हुआ, इसलिए वो डोमेस्टिक जो है उसको पिक करके दे रहा है। ठीक है, और ये हमारे मूवमेंट टाइप है जो हम एंट्री के जो सेट में जो बना हुआ है, जब एंट्री लगा था 261 जो है मूवमेंट जो है वो लगती है। 261 मूवमेंट में आप जितने भी कोड देख रहे हो तो ये कंज्यूम होती है एंट्री लग के। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये चीज चेक करनी है, स्टोर लोकेशन चेक करनी है, जो बॉम्ब है वो सब चीज चेक करके आपको क्या करना है, ये सेव करना है। सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद देखिए आपके पास एक मैसेज आएगा, जैसे आप सेव करेंगे इसको, कंफर्मेशन शिप गुड्स मूवमेंट 3 फिर 0। इसका मतलब जो आपकी प्रोडक्शन एंट्री जो है वो लग चुकी है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से वापस आना है, बैक आइए, MMB टाइप कीजिए, MMBE, साथ में यही कोड था सेम। उसके बाद आपको एक्सिक्यूट करना है। देखिए अभी 99 पीस थे, अब 10 पीस की जो हमने एंट्री लगाई है वो यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है शो हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंट्री जो है आपकी इस तरीके से लगती है सैप के अंदर। ये प्रोडक्शन उनके क्वालिटी के सुना है। हाँ, अब जो आपने एंट्री लगाई, मतलब जो आपने बनाया है, क्वालिटी भी तो चेक करेगी उसको कि वो ओके है कि नहीं है। फिजिकली आपने चेक करा, साथ में सिस्टम भी इसको ओके करवाएंगे। तो ये सिस्टम बाय सिस्टम जो है स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्शन एंट्री होती है सिस्टम के अंदर।